चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ एम एन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है, देन द इक्वेशन इफ रूट आ रही है, अगर ये इसके रूट दे रखे हैं, मतलब एक इक्वेशन के रूट ये दे रखे हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी ये बतानी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार इधर ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस का बीटा, अगर मैं किसी दो रूट को सम करता हूँ तो उसका जो फॉर्मूला होता है बी बाय में आपका ए होता है। अल्फा इंटू में बीटा यानी प्रोडक्ट द रूट होता है वो आपका सी बाय में आपका ए होता है। इक्वेशन के यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसे हम लोग ए बोलते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू होती है बी बोलते हैं, इसको यहाँ जो वैल्यू होती है सी बोलते हैं, ये बोलते हैं अपना। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में अब क्या हुआ आपका, ये इसको m लेंगे और हम इसको n लेंगे, इसको m लेंगे और इसको n लेंगे, ये मुझे दिया हुआ है। तो एग्जामिनर ने मुझे सम ऑफ द रूट पूछा हुआ है, तो ये m का स्क्वायर प्लस का 1 बाय में आपका m हो जाएगा, और ये देखा आपका प्लस में n का स्क्वायर प्लस में 1 बाय में आपका n, ये दो रूट दे रखे, इन दोनों रूट का सम चाहिए पहले तो मुझे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m का स्क्वायर और n प्लस का आपका n प्लस का m, n का स्क्वायर प्लस में m आप उनमें mn, इन दोनों को साथ में लेंगे तो mn, m प्लस का n 1 mn, mn प्लस का 1, ये इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि क्या आ गया, इसका सम ऑफ द रूट आ गया। सम ऑफ द रूट आ गया तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर m n प्लस का 1 mn, और ये हो जाएगा m प्लस का आपका n। ये मैं सम लगा देता हूँ कि ये समीशन है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो सेम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m का स्क्वायर और ये n का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस का n का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये m का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आपका 1 हो जाएगा, और ये m n हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर। वैल्यू क्या रखिए मेरे को, एम एन प्लस का रखा माइनस का बी बाय में, और मल्टीप्लाई में सी बाय, तो सी बाय में यानी कि सी का स्क्वायर अपोन में ए का स्क्वायर प्लस का निशान, प्लस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें एन का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर में अगर 2mn जोड़ दूं और 2mn घटा दूं तो ये मेरे पास में m प्लस के n का होल स्क्वायर और माइनस का 2mn लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसी को लिखेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका b का स्क्वायर अपोन में a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2mn, mn कितना मेरे पास में c बाय में a, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका 1, और अपोन में c बाय में a, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ मेरे को a का स्क्वायर चाहिए, यहाँ भी मेरे को a का स्क्वायर चाहिए, इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे पास में, क्या a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा, और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ac अपोन में ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे वाली वैल्यू जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, ये a बाय में आपका c हो जाएगा, तो इससे ही कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस का 2ac अपोन में ac, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ कि भाई देखिए a का स्क्वायर है और ये c का स्क्वायर है, a स्क्वायर c स्क्वायर और 2ac, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आपका a माइनस में c का होल स्क्वायर और प्लस में आपका b का स्क्वायर अपोन में ac लिख सकता हूँ इसको मैं, तो a माइनस में c का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपोन में ए सी, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख ली है। ये मेरे पास क्या आ गया, आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। अब मुझे निकालना सम ऑफ द रूट, सेम ऐसे ही सम ऑफ द रूट की वैल्यू तो मैंने निकाल ली थी, अब उसमें क्या करना है, मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, सी बाय में ए प्लस का आपका 1, इसमें कितना है आपका माइनस का बी बाय में आपका ए अपोन में सी बाय में ए। सॉल्व करेंगे तो सी प्लस का आपका ए इंटू में कितना हो जाएगा आपका सी बाय में ए, तो ये माइनस का बी बाय में आपका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका ए बाय में आपका सी, इससे कट जाएगा, तो सी प्लस का आपका ए और ये माइनस का बी बाय में आपका ए सी, ये इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या होती है आपकी, एक्स का स्क्वायर माइनस का
अल्फ़ा प्लस का बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या थी मेरे पास वैल्यू आपकी, सम ऑफ द रूट मेरे पास वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली वैल्यू आपकी। तो रखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस का, तो ये माइनस का बी, सी प्लस का ए बाय में ए सी, एक्स प्लस में प्रोडक्ट रूट क्या है आपका, आपका ये ए माइनस का आपका सी प्लस का आपका बी का स्क्वायर अपोन में कितना हो जाएगा आपका ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी का ए सी और ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ए सी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस में बी सी प्लस का आपका ए हो जाएगा आपका, प्लस में ए सी का ए माइनस सी का स्क्वायर और प्लस में आपका ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो ये बी सी प्लस का आपका ए बी ये आ जाएगा मेरे पास में इसका बीच वाली वैल्यू, यानी कि ये तो माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में कट गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, बट अगर आप इसे शॉर्ट से करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, तो आपको यहाँ पर क्या, आपको एक इक्वेशन माननी पड़ेगी, जो इक्वेशन के आप एक ऐसी इक्वेशन मान लीजिए इसके फैक्टर तोड़ें तो उसके वो m और n की वैल्यू के बराबर आने चाहिए, फिर आप उनकी वैल्यू को यहाँ पुट करके देखेंगे, तो इससे ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। आप थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, थोड़े से स्टेप को कम कीजिए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने कहा मोना मैम कोई बात नहीं मैम, वो आप